भैया सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भैया जुड़ जाएं ताकि मैं अपनी बात रखना स्टार्ट करूँ। पहली बात तो सारे ग्रुपों में शेयर कर दो इसको, जितने भी ग्रुप हैं जहाँ जहाँ जुड़े हो आप, क्योंकि आज संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए तभी बात रखूँगा, अदरवाइज़ नहीं रखूँगा। जितने भी ग्रुप हैं, जितने जहाँ जहाँ ग्रुपों में, सभी से निवेदन है बड़े भाई कि सभी लोग इसको शेयर कर दो। जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुपों में शेयर कर दो, कोई ऐसा ग्रुप ना बचे जहाँ पे लिंक ना जाए। हर एक ग्रुप में इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक के लोगों तक के बात पहुँचाई जा सके। सारे ग्रुपों में शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप हैं, कोई ऐसा ग्रुप नहीं बचना चाहिए जहाँ पर हमारा शेयर ना पहुँचे। सभी ग्रुपों में शेयर कर दो बड़े भाई, सभी लोग मिलकर के शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के बात पहुँचे। भैया सभी लोग शेयर कर दो, जितने लोग भी हो सब लोग शेयर कर दो। पवन इसको शेयर कर दो बड़े भैया। दो 200 संख्या हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा संख्या जुड़ जाए तो फिर स्टार्ट करता हूँ। हृदय भैया शेयर करा दो इसको सारे ग्रुपों में, सारे ग्रुपों में शेयर करा दो हृदय भैया। सब लोग शेयर कर दो भैया। केवल 10 मिनट का टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 10 मिनट। 10 मिनट में अपनी बात रख के चला जाऊँगा। नमस्कार भैया, राम बहादुर भाई, राम राम। हाँ विकास भाई शेयर करा दो इसको। दीपक यादव, जय हो भाई की। राम बहादुर भाई, राम राम। सरवन सिंह, हाँ हाँ सरवन भाई, सबकी बात होगी, परेशान हो, सबकी बात होगी। पंकज मदेशिया भाई को नमस्कार। हेमंत भाई को नमस्कार। राजीव पाल, राधे राधे भाई को। राहुल प्रजापति भाई, सब बिल्कुल बिल्कुल भैया, बात सबकी होगी। 5844 की नहीं, सबकी बात होगी, बात सबकी होगी। अनिल भाई को राम राम। अनिल पाल भाई, राम राम। नमस्कार अनिल कुमार पटेल भाई, घर पहुंच गए हो या अभी भी वहीं मौजूद हो? श्याम यादव को राम राम। जय प्रकाश यादव भाई जुड़ चुके हैं। राहुल भाई जुड़ चुके हैं। गरिमा राठौर, नमस्कार। नमस्ते मैम, नमस्ते। विनीत तोमर, वेल डन ब्रो, थैंक्स भाई। राजीव पाल, राधे राधे भाई। राहत प्रकाश शुक्ल, अरे भैया प्रयास सभी का है कि जल्दी जल्दी सभी का हो जाए। शेयर कर दो आप लोग,
भैया शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। अजय भाई को नमस्कार। अजय भाई मंडे को तैयार रहिए, हर हाल में अपने लव लश्कर के साथ आइए। हाँ विकास भाई बस बात रख रहे हैं, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुक जाओ, बस बात ही रखने जा रहा हूँ। हृदय भाई जय हो। चलिए बात रखते हैं। तो जितने भाई भी जुड़ गए हैं सभी भाइयों को रंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। बात रखते हैं। ठीक पवन भाई बिल्कुल रुकिए, मंडे को आके सब लोग ज्वाइन करेंगे, परेशान ना हो बिल्कुल भी। मंडे को आके सब लोग ज्वाइन करेंगे, जितने लोग भी हैं सब लोग ज्वाइन करेंगे आके। तो बात रखना स्टार्ट करता हूँ। आज की मैं बात बता रहा हूँ। आज तकरीबन मैं वही 12, साढ़े 12, 1 बजे के दरमियान में जो है SCRT गया था। हाँ ये ज़रूर हुआ कि आज मैं धरने में नहीं पहुँचा, क्योंकि कुछ मुझे काम भी बहुत ज़रूरी था। हंटर सिंह, अरे भैया कोई नहीं भैया, ठीक है। तो आज मैं धरने में तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन चूँकि मुझे काम था घर पे, तो उस वजह से मैं वहाँ पे ज़्यादा देर तो नहीं रुक पाया। लेकिन चूँकि आज मेरी बात हुई थी एक लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि आइए हम DG सर से आपसे मुलाकात करवाएंगे। तो भाई जब मैं पहुँचा तो पहुँचे भाई वहाँ पे, तो DG सर से मुलाकात भी हुई। तो मुलाकात में सबसे पहले बात यही रखी गई कि सर जो पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि जो NCBC की रिपोर्ट आई है उस पर सर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं। तो उनका तो मतलब सर्वप्रथम यही कहना था कि बेटा इस पर अभी हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो हमने कहा फिर भी सर कुछ तो बता दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि अभी हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं इस पर। तो हमने कहा फिर भी सर कुछ तो आप पता चला ही होगा, आयोग की रिपोर्ट भी आपके पास आ गई है, आपने बात भी की। तो उनका केवल इतना कहना था कि हम इस पर शासन में अपनी बात रखेंगे, फिर जैसा होगा हम आप सभी को अवगत करा देंगे। ये बात थी आज DG सर की। उसके बाद हम गणेश सर से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन गणेश सर मौजूद नहीं थे। जब मैं गया हूँ तो उस समय मौजूद नहीं थे। फिर डायरेक्टर सर के यहाँ गए तो डायरेक्टर सर ने मिलने से मना कर दिया। बोला गया कि अभी लंच कर रहे हैं, लंच के बाद आइए। तो चूँकि हमें कहीं दूसरे काम से जाना था, तो इस वजह से मैं लंच तक के इंतज़ार नहीं कर पाया, और मैं जो है अपना जो काम था उस काम के लिए चला गया। उसके बाद शाम को वही तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान जो है प्रज्ञा मैम गई थी भारत समाचार की। चूँकि पहले तो उनको मिलने से मना किया गया कि नहीं हम मिलने नहीं देंगे, और हम प्रशासन के द्वारा कि हम कई बार इन अभ्यर्थियों से अधिकारियों की बात करा चुके हैं, तो हम अब इनको जाने नहीं देंगे। लेकिन काफ़ी मान मुनव्वल के बाद, काफ़ी कसमकस के बाद जो है मुलाकात हुई। तो जब मुलाकात करने के लिए प्रज्ञा मैम गई वहाँ पे, तो वहाँ पर लगभग ना तो DG सर से मुलाकात हो पाई, ना गणेश सर से मुलाकात हो पाई, और ना ही सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर से बात हो पाई। ठीक है। तो उसके बाद प्रज्ञा मैम की मुलाकात सुत्ता मैम से हुई, जो कि शायद अभी हमारी उस भर्ती से उनका कोई मतलब नहीं है। फिर भी सुत्ता मैम से बात हुई। तो सुत्ता मैम से प्रज्ञा मैम ने केवल इतना ही पूछा कि ये बताइए मैम कि ये जो लड़के 22,000 सीटों के लिए, पहला क्वेश्चन था उनका कि ये जो लड़के जो 22,000 सीटों के लिए धरना कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो सुत्ता मैम का तो केवल यही कहना था, देखिए ये 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए हमारे पास उतनी ताकत नहीं है।
कि हम 22,000 की परमिशन दे पाएँ। उनका स्पष्ट कहना था कि ना तो 22,000, इतना पावर हमारे पास नहीं है कि 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए हम कुछ आदेश कर पाएँ, या डीजी सर आदेश कर पाएँ, या गणेश सर आदेश कर पाएँ, या डायरेक्टर सर आदेश कर पाएँ। उनका स्पष्ट कहना था कि हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर बोला कि हमें प्रत्येक अभ्यर्थी से उतनी ही सहानुभूति है जितनी इस भर्ती में पास हुए हैं। उनका ये कहना था। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन से हमें कोई आदेश 22,000 का मिलता है तो हम प्रयास करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, 22,000 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रशासन से या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से यदि हमें आदेश आता है कि आप 22,000 जोड़ दीजिए तो हम उसका खुलकर प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं। फिर दूसरा प्रज्ञा मैम का क्वेश्चन था कि मैम ये बताइए, जो एनसीबीसी से जो ऑर्डर आया है, एनसीबीसी का जो ऑर्डर आया है, क्या आप लोग एनसीबीसी को एक संवैधानिक संस्था नहीं मानते हैं क्या? केवल आप इतना बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम मानते हैं, एनसीबीसी संवैधानिक संस्था है और हम उसको मानते भी हैं, उसका हम सम्मान भी करते हैं। उसके द्वारा जो भी ऑर्डर पारित होते हैं, यदि हमारे संबंधित विभाग के होते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि उसका पालन भी करें। तो फिर दूसरा क्वेश्चन प्रज्ञा मैम का यही था कि यदि आप फॉलो करती हैं सारे ऑर्डर्स को, तो मैम ये जो एनसीबीसी की जो रिपोर्ट आई है, अंतरिम रिपोर्ट आई है 5,844 की या 27% की जो भी रिपोर्ट आई है, आप लोग इसको क्यों नहीं मान रहे हैं? तो उनका एक स्पष्ट कहना था कि ये मामला हमारे संज्ञान में आज पहली बार आया है। सुत्ता मैम का कहना था कि ये मामला हमारे संज्ञान में पहली बार आया है। यदि ऐसी कोई रिपोर्ट आई है तो उनको ज्ञापन दिया गया। तो उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को ले जाके मैं शासन से, प्रशासन से, हर जगह पे मैं बात करूँगी, और यदि ऐसी रिपोर्ट आई है तो विभाग को, प्रशासन को, शासन को, सबको माननी पड़ेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो सुत्ता मैम की तरफ से एक हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ कि नहीं, हो सकता है कि मतलब कि शायद विभाग में कुछ न कुछ तो चल रहा होगा, तभी इन लोगों ने ऐसी बात छेड़ी। तो ये तो बात हो गई आज कहने का मतलब है सुत्ता मैम की, जो सुत्ता मैम का स्पष्ट कहना था, बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि यदि एनसीबीसी के द्वारा कोई ऐसा ऑर्डर आया है, भाई सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। सब लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग सुन लो सब लोग शेयर कर दो, तो लोग जुड़ जाएंगे, तो अपनी बात भी रख ली जाएगी अच्छे से, ताकि सब लोगों को पता भी चल जाएगा क्या चल रहा है और आगे की जो है क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी पता चल जाएंगी। तो सुत्ता मैम का यही कहना था कि यदि ऐसा कोई ऑर्डर आया है तो इसकी हम बात ज़रूर रखेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और यदि सीटों को लेके या लिस्ट के बनाने के टाइम यदि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हुई है तो हमारा प्रयास रहेगा, जितने लोगों का जो है एक तरीके से देखा जाए अहित हुआ है, तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि जितने लोगों का क्या बोलते हैं कि अहित हुआ है, तो हम प्रयास करेंगे कि उनको न्याय मिले, और उस न्याय के लिए हम शासन से, प्रशासन से, हर एक जहां हमसे बन पड़ेगा हम वहां बात रखेंगे, एक अधिकारी के तौर पर और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, तो हम बात सबसे रखेंगे अपनी। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल परेशान न होइए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे राहुल भाई गए थे, राहुल भाई का यही क्वेश्चन था कि मैम आप कब रखेंगी, भाई कब तक के, जब हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग परेशान न होइए, हम आपकी चीज़ों को रखेंगे, आप लोग धरना ख़त्म कर दीजिए। तो भाई हम लोगों का तो यही उद्देश्य है कि हमारा धरना तब तक के चलेगा, चाहे वो 22,000 का हो, चाहे वो आरक्षण का हो, तब तक के चलेगा
जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता है। जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक कि हम अपना धरना चलाएंगे, तब तक कि हम धरना चलाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बोला उन्होंने। अब बात करते हैं आगे की प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, देखिए 5 तारीख को दिन सोमवार को एक महा आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया। बड़े भाई राहुल मौर्य, अमरेंद्र भाई और विजय भाई के नेतृत्व में, साथ में मेरा भी सहयोग रहेगा उसमें। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि हम लोग जब उप मुख्यमंत्री जी का घेराव किए तो भाई हम तो 2 दिन के बाद घर आए हैं वापस, और लाठी भी खाए सब लोग, लाठी भी चल गई। ठीक है, तो लाठी भी चली वहाँ पे और हम लोग लाठी भी खाए हैं, ऐसा नहीं कि लाठी नहीं खाए, लाठी भी खाए हैं। ठीक है, तो अब उस जो लाठी खाए हैं तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। रही बात सोमवार को महा आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है, चाहे वो 22,000 का रहा हो, ठीक, चाहे वो 22,000 सीटों के लिए रहा हो, चाहे आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए रहा हो, या जो भी चीज़ें लागू रही हों, हमारा सब पे समर्थन है, हम सब पर काम करेंगे। तो जितने भी हमारे जर्नल के भाई हैं उनसे सभी से निवेदन है कि वो 22,000 की सीटों को जुड़वाने के लिए एक मंच पे आए, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई 10-12 दिन से धरना कर रहे हैं। आप लोग उनका साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करें जो हमारे ओबीसी के भाई हैं, एससी के भाई हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग एनसीबीसी की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, यदि आप लोग चाहते हैं, क्योंकि आपके हक की लड़ाई केवल आप लड़ पाओगे और कोई नहीं लड़ पाएगा। अपनी अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए, आपके लिए कोई इतना फ्री नहीं है कि कोई लड़ पाए। ठीक है, ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई सोमवार को महा आंदोलन का कार्यक्रम है, और आप सभी से निवेदन करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि आप सभी लोग महा आंदोलन कार्यक्रम का हिस्सा बने, चाहे वो 22,000 के लिए रहा हो, चाहे वो एनसीबीसी की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए रहा हो। तो आप सभी लोग आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, पूरे 75 जिलों के लोग आइए और अपने साथ 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को साथ में लेकर के आइए, क्योंकि जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप लोगों की ताकत मिलेगी, तो हम कहीं ना कहीं सफल ज़रूर होंगे। जिनको आना है वो रविवार रात तक के हर हाल में पहुंच जाएं, क्योंकि हमारा जो भी कार्यक्रम है वो मंडे को सुबह 6 बजे से है। और इस बार जिस जगह पे हम महा आंदोलन करने जा रहे हैं, वहाँ से आवाज़ समझ लीजिए केंद्र तक के जाएगी, केंद्र सरकार तक के जाएगी, इनको झुकना पड़ेगा। ठीक है, जो राहुल भाई का हमारे खून बहा है उसका आप सभी को बदला लेना है। सभी से निवेदन करता हूँ, सब लोग आइए, सब लोग आइए। संडे को हर हाल में आप सभी लोग पहुँच जाइए, संडे को सभी लोग पहुँच जाइए, चाहे वो 22,000 के समर्थक हों, चाहे वो आयोग रिपोर्ट के समर्थक हों, क्योंकि हमें चाहिए नौकरी, चाहे 22,000 से मिले, चाहे आयोग की रिपोर्ट से मिले। तो सभी को आना है, बिल्कुल आना है, 75 जिलों के लोग।
ठीक है। 75 जिलों के लोगों को आना है, तो आप लोग आइए। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन करता हूँ और अपेक्षाएं भी करता हूँ कि आप सभी लोग आएंगे, हम लोगों का साथ देंगे और अपनी नौकरी लेके, और मैं बता रहा हूँ यदि आप लोगों ने साथ दे दिया तो यकीन मानिए आप लोग हर हाल में जुलाई के अंतिम सप्ताह तक के अपने अपने विद्यालय में होंगे, या जुलाई में ही आपको कुछ न कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी जो हमारे एससी भाई हैं वो हमारे अमित भाई का सहयोग करें, अमित मैनपुरी वाले जो भी हैं उनका आप सहयोग करिए, क्योंकि वो भी भाई हमारे आ रहे हैं, वो भी समर्थक हैं, तो वो भी आ रहे हैं, तो आप लोग उनके साथ आइए। बाकी पूरे सब लोग एक साथ हैं, चाहे वो मयंक भाई रहे हों, चाहे राहुल भाई हों, चाहे अमरेंद्र भाई हों, चाहे विजय भाई हों, बाकी जो भी हमारे अन्य साथी हैं, सब एक साथ हैं, एक मंच पे हैं। हम दिल खोल के काम करने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं यदि आप लोगों का साथ मिल गया तो यकीन मानिए सोमवार को हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। सोमवार का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। तो आप लोग आइए, और मुझे अपेक्षा नहीं, इवन पूर्ण विश्वास है कि आप सभी आएंगे। भारी से भारी संख्या में, कम से कम 4 से 5 हज़ार संख्या दिखनी चाहिए। 4 से 5 हज़ार के बीच में संख्या दिखनी चाहिए SCRT पे, तभी हमारा कुछ होना है। नहीं तो ये अधिकारी इसी तरीके से बरगलाते रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोग आइए। नहीं, सरकार के विरोध में कोई नाराबाजी नहीं होगी राहुल मिश्रा भाई, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। 22,000 सीटों के लिए मेरा पूर्ण समर्थन है। 6 बजे का कार्यक्रम निपटा करके, जो भी हमारा कार्यक्रम NCBC रिपोर्ट लगवाने का है वो 6 बजे हमारा कार्यक्रम है। 6 बजे के बाद हम 10, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक के फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हम तुरंत 22,000 के धरने में पहुंच जाएंगे। वहाँ पर भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे अपने धन बल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। इसीलिए आपको 2-3 दिन पहले बता दिया गया है। आप लोग तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल तैयार होके आइए, ससमय पहुंचिए। संडे को ही पहुंच जाइए ताकि मंडे को हम 6 बजे अपने गंतव्य स्थान तक के पहुंच सकें। ठीक है, चलिए सभी को शुभ रात्रि। बाकी यदि कोई न्यूज़ आती है तो मैं कल लाइव के माध्यम से आके आप सभी को अवगत करा दूँगा। ठीक है, चलिए, ओके।